हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरे घर में जो छोटा सा मेहमान आने वाला था वो आ चुका है। तो गाइज, अभी ये वक्त जो है, जो आप लोग देख रहे हो वीडियो में, ये उस वक्त का है जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल जा रहे हैं, साथ में भाई है मेरा। तो जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तब मेरे दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो दिल्ली थे। और आप सबको पता है कि मेरा घर कानपुर है। तो मैं आ गई थी अपने मायके जैसे ही मेरा 7वां मंथ कंप्लीट हुआ था। उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ 8वें मंथ में जाया नहीं जाता है, और ये हॉस्पिटल बैग है हमारा। और ये देखिए गाइज, फाइनली यहाँ पे मैं एडमिट हो गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो कंडीशन है वो ख़राब हो गया था। गाइज, मैं चाहती थी कि मेरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मेरी बाबू भी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ा। तो मेरी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन डिलीवरी हुई। तो यहाँ पे जब ओटी से मुझे शिफ्ट किया गया तो मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए थे। जब मुझे होश आया तो मैं उनसे पूछ रही थी कि हमारा बेबी कैसा है, क्योंकि बेबी को अभी हमें नहीं दिया गया था। और ये देखिए, ये है दूसरे दिन की क्लिप, जिस दिन मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। और आप लोगों को बता दूँ, एक औरत ना बहुत मजबूत होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे जब डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी बेटा आपकी नहीं हो सकती है, आपका सिजेरियन होगा, और मुझे सिजेरियन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। पता नहीं क्यों, सोच के ही डर लगता था। लोग कहते हैं मेरा ऑपरेशन करा दो, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जो एक इंजेक्शन से भी डरती थी। जब मुझे 3 लोग पकड़ते थे तब कहीं जाके मैं इंजेक्शन लेती थी। लेकिन आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी हिम्मत, कि मैंने अपने बच्चे के लिए तुरंत डिसीजन लिया। और डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है और बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि मेरा सिजेरियन कर दीजिए। तो फाइनली बेबी तो हमारा आ चुका था, लेकिन अभी हमें मिला नहीं था। मैं रूम में आ भी चुकी थी तब भी मुझे बेबी नहीं मिला था। और मुझे बेबी से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे मेरा बेबी तुरंत मिल जाए। लेकिन कुछ कारण से बेबी को ना डॉक्टर ने अभी नहीं दिया था। तो बस यहाँ पे बाबू आई हुई थी, और बाबू मुझसे मिलने जब आई तो वो भी बेबी के लिए पूछ रही थी कि मम्मी बेबी कहाँ है। तो बेबी तो आया ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने अभी उसे नहीं दिया हुआ था। सबने हालांकि देख लिया था, मेरे अलावा मैंने नहीं देखा था। मेरे मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। फ़ोटो देखी थी मैंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी। यहाँ पे बाबू मुझसे कुछ बातें कर रही थी। और बाबू मेरी 8.5 साल की हो चुकी है। उसके बाद मेरे घर में छोटू सा ये मेहमान आया था, तो बहुत खुशी थी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास हमारा बेबी भी आ गया। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे घर बेबी कौन सा आया है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। यहाँ पे बाबू मेरे जो बॉटल चढ़ रहे थे वो दिखा रही थी, वही शूट कर रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे फाइनली हमें हमारा बेबी मिल चुका था। तो जो नर्स थी ना, वो ब्लैंकेट में उसे अच्छे से लपेट रही थी और हमें दिखा रही थी कि इस तरह से बेबी को ब्लैंकेट में फोल्ड करके रखना है। तो बस वही चीज़ें हम देख रहे थे। उसके बाद जब मैंने अपने बेबी को लिया ना गाइस, मेरे अंदर का सारा दर्द सब कुछ मिट गया था। बस उसको देखने के बाद जो मेरे चेहरे पे स्माइल आई थी, खुशी थी, वो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने जो ये 9 महीने काटे थे उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी। और ये देखिए, यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और बेबी है। बाबू जा चुकी थी मिलके, क्योंकि हॉस्पिटल में उसे ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे। और यहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि ये किस पर गया है, ये मेरे हस्बैंड पे गया है या मुझ पे गया है। तो हर पेरेंट्स जब बच्चा होता है ना, तो उसके बाद ये सारी बातें करते हैं कि बेबी किस पे है, किसकी तरह दिखता है, किसकी तरह इसके नैन नक्श हैं। और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे इसके आने से। मेरे घर की जो खुशियाँ हैं वो दुगनी हो गई थी। और इसके दादा दादी, नाना नानी सभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नर्स लोग जो हैं वो आई हैं बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए।
और गाइस जब हमारे घर बेबी आया ना तो हमारी जो फैमिली है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और मेरे घर की जो खुशियाँ हैं वो दुगनी हो गई हैं। और ये देखिए, ये मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि ये है हमारा रूम जिसमें मैं रुकी थी और आज फाइनली जाने का टाइम आ गया है घर। और ये छोटी छोटी सी क्लिपें हैं, ये देखिए यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बाबू को ले रखा था क्योंकि मैं लेने के कंडीशन में तो थी नहीं, तो वही लेके आ रहे थे और यहाँ पे इनका हो रहा था वेलकम, क्योंकि बेबी का वेलकम तो बनता है ना। मुझे अभी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऊपर आना था। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि सिजेरियन डिलीवरी थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे घर आने की बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। और यहाँ सब वेट कर रहे थे हमारा, और हमारा बहुत अच्छे से किया गया वेलकम। आप लोगों को बता दूं कि मेरी भाई की भी शादी हो गई है और मैं शादी अटेंड नहीं कर पाई थी बेबी की वजह से, क्योंकि उस टाइम में जाने लायक नहीं थी। तो यहाँ पे जो ये वेलकम की तैयारी देख रहे हो आप लोग, तो ये किया है हमारे घर की बहू यानी कि भाभी ने और मेरी सिस्टर ने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बेबी के आने पे इतना अच्छा वेलकम मतलब हमारे लिए किया गया। और ये देखें, यहाँ पे मैं अंदर आ रही थी, इसी रूम में हमें रहना था। और गाइज मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी सी क्लिपें थी वो सारी मैंने एक ही वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के लिए हो रहा था फ़ोटोशूट, और ये कोई अलग से नहीं हो रहा था, बस मोबाइल से ही हो रहा था। और बेबी का फेस पूरी तरह से आप लोग को अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं किसी और वीडियो में आप लोग को बेबी का फेस दिखाऊंगी। उसके बाद गाइज ये क्लिप है उस दिन की जिस दिन बाबू की छठी थी, क्योंकि हमारे यहाँ छठी होती है, सबके यहाँ होती है, सब लोग जानते हैं कि जब बेबी होता है तो छठी होती है। तो यहाँ पे हो रहा था गीत वीत, क्योंकि हर घर का एक रिवाज होता है, कुछ रस्में होती हैं जो कि बेबी के आने के बाद की जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह से होता है, सारे लोगों को बुलाया जाता है, फिर गाना बजाना होता है, फिर उसके बाद खाना पीना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी हुई थी जो कि सबके यहाँ होती है। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग जिसमें बेबी के होने से लेकर छठी के दिन तक की जितनी भी वीडियो क्लिप थी मेरे पास, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और गाइज ये वीडियो मैं 1 महीने बाद शेयर कर रही हूँ, अभी बेबी मेरा 1 महीने का हो चुका है। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग दिखाइएगा अपना ढेर सारा प्यार और दीजिएगा मेरे बेबी को बहुत सारा आशीर्वाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।